अक्सर आप लोगों ने देखा और सुना होगा, कभी भी देवताओं और असुरों ने मिलकर कोई कार्य नहीं किया। लेकिन एक कथा है जो बहुत प्रचलित है, जिसे देवता और असुरों ने मिलकर किया। उसका नाम है समुद्र मंथन। आखिर देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन क्यों किया और उसमें से निकला हुआ विष भगवान शिव ने क्यों पिया और उसी समुद्र में क्यों जाकर लक्ष्मी माता जी समाहित हो गई थी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको तभी जाकर पता चलेगा। हजारों वर्षों की पहले की बात है। उस समय भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आए, पृथ्वी बनाने के बारे में बात कर रहे थे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जी के बीच में नाराजगी हुई, जिस कारण माता लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र के बीचों बीच जाकर समाहित हो गईं। लेकिन देवता लोग परेशान होने लगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी हैं जो धन के नाम से जानी जाती हैं, धन के लिए उनकी पूजा की जाती है। समुद्र में सनवाने के बाद भगवान विष्णु जी ने समुद्र मंथन करने के बारे में सोचा। आखिरकार समुद्र मंथन कैसा किया जाए। समुद्र मंथन वो अकेले नहीं कर सकते थे, जिस कारण उन्होंने असुरों और देवताओं को मनाने की कोशिश की। लेकिन असुर और देवता मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अमृत का लालच दिया देवता और असुर को, कि समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा और उस अमृत को जो भी पिएगा वो अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। देवता और असुर बहुत खुश होते हैं और मान जाते हैं उनकी इस बात को। तब विष्णु भगवान ने मदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया समुद्र मंथन करने के लिए। तब उन्होंने कहा, इतनी मजबूत रस्सी कहाँ से लाएं। तब उनके दिमाग में एक सुझाव आया, जिस कारण वो भगवान शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा, हमें आपके गले के नाग देवता चाहिए। उन्होंने कहा, क्योंकि इनसे मजबूत हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, जिस कारण उन्होंने भगवान शिव से नाग देवताओं को मांगा। तब भगवान विष्णु जी ने सोचा, मदान पर्वत को घुमाने के लिए नीचे ऐसी कौन सी चीज़ रखी जाए जिस पर मदान पर्वत को घुमाया जा सके। तब भगवान विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण किया और पीठ पर उन्होंने मदार पर्वत को रखा। फिर वहाँ पर एक तरफ असुरों और दूसरी तरफ देवगण लोगों ने आपस में मिलकर समुद्र मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन करते हुए कई वर्ष निकल चुके थे। फिर जाके उसमें से विष निकला जो बहुत ज़्यादा जहरीला था। उसकी सुगंध से ही लोग भागने लगे, देवगण लोग भागने लगे, असुर भी वहाँ से छोड़कर जाने लगे। तब भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए, क्योंकि जब शिव जी विष को पी रहे थे तो उनके गले में नील पड़ रहा था, जिस कारण उनका नाम नीलकंठ रख दिया गया। अगर उसको ना पिया जाता तो समुद्र के पानी में जहर फैल जाता और वो समुद्र का पानी जहरीला हो जाता। इसीलिए भगवान शिव जी ने उसको खुद ही पी लिया। उसके बाद फिर समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया गया। एक तरफ देवता और दूसरे तरफ असुर फिर शुरू हो गए और समुद्र मंथन चलता रहा। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावती हाथी, कौस्तुभ भणी हीरा, कल्पवृक्ष पेड़ और ऐसे 13 रत्न निकले। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से बाहर निकली। और जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी बाहर आई, तब सब असुरों और देवगण को सोना और धन प्राप्ति हुई, जिस कारण असुर और देवगण बहुत खुश हुए। इसीलिए समुद्र मंथन किया गया था। आपको ये जानकारी जानकर कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।